खबर यूपी के झांसी से है, जहां महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बच्चों के निक्कू वार्ड में शुक्रवार की रात लगी भीषण अग्निकांड में 10 बच्चों की जलकर मौत होने तथा बचाए गए बच्चों में बाद में 2 बच्चों के दम तोड़ देने के मामले को झांसी ललितपुर के भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार सांसद बने अनुराग शर्मा ने गंभीरता से लेते हुए साफ चेतावनी दी गई है कि मामले की जांच में यदि लीपापोती हुई तो याद रखा जाए कि 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। विदेश दौरे से लौटने के बाद सांसद अनुराग शर्मा सबसे पहले मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। इसके बाद वह लखनऊ से आई जांच टीम से भी मिले। उन्होंने जांच टीम के सदस्यों से आग्रह किया कि घटना के एक एक बिंदु की गहराई से जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच टीम से मुलाकात करने के बाद सांसद अनुराग शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पूरी घटना को सरकार ने बेहद गंभीरता के साथ लिया है। घटना के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। यदि सच्चाई पर पर्दा डालने की कोशिश की गई तो 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में कार्रवाई 100% होगी और यदि नहीं हुई तो आकर हम खुद कराएंगे। सांसद अनुराग शर्मा ने यह भी कहा कि झांसी के इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना है और यह मामला बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि निक्कू वार्ड जिस जगह बना है वह गलत जगह बना है। उसके अंदर फायर एग्जिट डोर्स भी उतने नहीं हैं जितने की होने चाहिए। इस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निक्कू में जुगाड़ से काम चलाया जा रहा था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि घटना का पर्दाफाश किया जाएगा और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। भाई मुझे इतना भरोसा जरूर है मेरे डॉक्टरों पर, और डॉक्टर हमेशा अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा करते हैं, तो डॉक्टरों पे ऐसा इल्ज़ाम लगाना तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। उन जो 2 बच्चे हमारी बाद में जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूँ, मेरी संवेदनाएं उनके साथ में। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है झांसी के इतिहास में, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। हम लोग सब अत्यंत ही दुखित हैं। मैं तो सरकार से खाली मिलने अभी आया था कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर सरकार के प्रशासन के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करेंगे तो मैं अपनी जनता को आश्वासन देने आया हूँ। सत्र चालू होने वाला है, मैं किसी भी हालत में किसी चीज़ पे पर्दा डालने नहीं करने दूँगा। ईमानदारी से करेंगे। प्रशासन में जो लोग बैठे डॉक्टर के इस मेडिकल कॉलेज के, उनकी जिम्मेदारी कब तय होगी? अभी होगी और अगर नहीं हुई तो 25 तारीख से सत्र है। आप ये मान के चलिए सत्र में भी मामला रख दिया जाएगा। इसमें बहुत गए हैं, सीसीटीवी फुटेज, कैमरास, लोगों ने जो अंदर फोटो तस्वीरें खींची हैं वो सब ले लिया गया, सब देखा गया। दुर्घटना होती है, अब किसी कारण तो बहुत सारे निकल सकते हैं। प्राइमरीली 2-3 चीज़ें समझ में आती हैं जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुखद घटना हम सभी के जीवन में हुई है। सबसे बड़ा काम तो उसमें ये हुआ है कि यहाँ पर जब ये आग लगी उस कमरे में ऑक्सीजन ज़्यादा था और रहता भी है। जो 20 से 22% ऑक्सीजन 21% होता है नॉर्मल में, यहाँ 44% होता है। तो ऑक्सीजन की वजह से आग नहीं लगती, पर ऑक्सीजन की वजह से आग तेज़ी से फैलती है। तो तेज़ी से वो आग फैली गई, और यहाँ पर जब ये बना भी होगा निक्कू 2005 में या 4 में, तो इसकी स्थापना ही गलत जगह पे हुई है। इसमें फायर एग्जिट डोर्स नहीं थे, फायर डोर्स जो होने चाहिए। तो उसके बारे में मैं पूछ रहा था कि अगर फायर डोर्स नहीं है तो फिर किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो वो सब पूछताछ कर रहे हैं। सरकार लग रहा है बहुत गंभीर है इस मामले में, गंभीरता से हर चीज़ को पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं खुद ही फायर और उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा सतर्क रहते हैं, जानकारी ज़्यादा रहती है। अच्छा, इसमें क्षमता से ज़्यादा बच्चे भी थे? क्षमता से ज़्यादा बच्चे थे। क्षमता से ज़्यादा बच्चे इसलिए थे क्योंकि उन बच्चों को और कहीं जगह नहीं थी, और उन बच्चों को अगर उस कॉलेज एडमिट नहीं करता
तो वैसे भी बच्चे चले। बात समझ में आ रही है कि फायर ऑडिट जो फरवरी में हुआ था, जो डिप्टी साहब ने बताया था, उसके बाद कई कमियां थी, इसके बारे में कहा गया था कि कमियां निकाली गई हैं। वो 11 महीने बाद भी अपग्रेड नहीं हुआ। वो अपग्रेड अलग अलग विषयों पे होती रहती है। इस कमरे में इतनी बड़ी फायर की कमियां नज़र नहीं आ रही। इस कमरे में जो नज़र आ रहा है, जो इनकी मोटा मोटी रिपोर्ट है, जब सरकार पब्लिश करेगी तब पता चलेगा। पर सबसे बड़ी बात उसमें ये लग रही है कि कुछ काम बाद में जुगाड़ से किए गए। अच्छा, दोषियों पे क्या कार्रवाई तो हुई जिसमें जुगाड़ बात की पे- जा रही है बिजली कनेक्शन को लेकर बात हुई? साहब ये तो आप गारंटी मांगे दोषियों पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो कार्रवाई करना मैं ही आ जाऊँ। सर 51 बेड का नीको फरवरी 2024 से प्रस्तावित था, नवंबर में हम खड़े हैं, खाली खबरें चल रही थी कि बनेगा, अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अभी भी कहा जा रहा है 1 महीने बाद होगा। इतना डिले क्यों चीज़ों में हो रहा था? ये कभी कभी कंस्ट्रक्शंस की वजह से, कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से डिले हो जाता है। अब झांसी में सबसे बड़ी समस्या दूसरी भी है कि झांसी का नीको और ये जो अपने मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी है यहाँ पर, ये सिर्फ झांसी को कैटर नहीं करते। ये आसपास के ज़िले हैं, वहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ के बच्चे वहाँ पे नहीं रखे जा पाते। अभी जिस बच्चे की हालाना में अभी मौत हुई है, जो छोटा बच्चा नहीं रहा, वो जालौन से आया था। तो जालौन में मेडिकल कॉलेज तो है ना, पर ये मेडिकल कॉलेजेस इक्विप्ड ही नहीं थे, तो उस बच्चे को यहाँ लाना पड़ा। वो हाइपॉक्सिया में था। तो अभी मैंने उनसे बोला उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो सब निकाल के रिलीज़ करिए, क्योंकि नीकू में वैसे भी मोर्टेलिटी रेट थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे बहुत वीक किस्म के प्रीमेच्योर बच्चे लाए जाते हैं। बच्चे के बाद 2 बच्चों की वार्ड पे वो इसी के बारे में कह रहा उनको हूँ। मुआवजा मिलेगा क्या? उसके लिए मैं सरकार से आग्रह तो करूँगा कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा दर्शाया गया है कि उनके एक्सीफेशन, ऑक्सीजन की कमी कुछ रहा होगा, तो उनको भी पूरी कोशिश करके दिलाई जाएगी। थैंक यू।